एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड आरबीआई गवर्नर। यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण चेयर्ड द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मनोज सरकार हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट ऑफ पैरालंपिक्स 2021। भाई मनोज सरकार ने पैरालंपिक 2021 की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है आपके शूटिंग, हाई जंप, बैडमिंटन, आर्चरी। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, बैडमिंटन। भैया बिल्कुल, भारतीय खिलाड़ी मनोज सरकार ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 फाइनल मैच में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, which edition of Simbex 2021 has recently taken place between India and Singapore? हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2021 का कौन सा संस्करण हुआ है? 30th, 25th, 27th या फिर 28th? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 28th। बिल्कुल, सिम्बेक्स 2021 में 28वें संस्करण में भारत और सिंगापुर की वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भैया नेवल अभ्यास है, आपका नेवल एक्सरसाइज है। और सिम्बेक्स जो है ये आपकी इंडिया एंड सिंगापुर के मिड में होती है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। तो बिल्कुल यार, ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, द आत्मनिर्भर कृषि योजना हैज and आत्मनिर्भर बागवानी योजना are the two new schemes launched by which state for the agriculture and horticulture sector farmers। भाई कृषि और बागवानी क्षेत्र के किसानों के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना दो नई योजनाएं हैं? ऑप्शन हैं आपके मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका, अरुणाचल प्रदेश। In Arunachal Pradesh, the state government has launched the two ambitious scheme related to the agriculture and horticulture sector। तो बिल्कुल यार राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, the Ministry of Ayush has launched the campaign आयुष आपके द्वार to distribute medicinal plant sapling to how many households in 1 year। भाई आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वारा अभियान शुरू किया है? तो भाई कितने घरों में, यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, देखिए 7,500, 75,000, 75 लाख या फिर 75 करोड़। तो डियर बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका, 75 लाख। बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 लाख। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन फ्रॉम इंडिया। भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके, के राजेंद्रन, मनोज एस मनियाम एंड देवेंद्र नाथ सारंगी एंड साइरस पोंचा। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका डियर ऑप्शन डी, साइरस पोंचा। नेक्स्ट, प्रमोद भगत हैज़ won a gold medal at the Tokyo Paralympics in which event? प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन, शूटिंग, हाई जंप या फिर टेनिस? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बैडमिंटन। भाई भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल डियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, मनीष नरवाल हैज वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट फॉर इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन हैं आपके शूटिंग, जेवलिन थ्रो, आर्चरी या फिर बैडमिंटन।
तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए शूटिंग। भाई शूटिंग में इन्होंने जीता है। भारतीय पैरा शटलर मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मनीष नरवाल आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं डियर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, इंडिया हैज इंक्ड प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना समझौता किया है? ऑप्शन है आपके जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड रूस। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। The Ministry of Defense, Government of India and US Department of Defense have signed a project agreement for air-launched unmanned aerial vehicle under the Joint Working Group Air System in the Defense Technology and Trade Initiative। तो बिल्कुल डियर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डियर, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। भाई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 16 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 3 सितंबर या 2 सितंबर। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात हो रही है डियर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सितंबर 5 सितंबर। और डियर मैं बता दूं 5 सितंबर को सेलिब्रेट करने का एक क्यों करते हैं भाई, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, मदर टेरेसा का डेथ हुआ था इस दिन। ठीक है डियर, चलिए।